खबर नोएडा से है, जहां गौतम बुद्ध नगर के किसानों का धरना आज भी जारी। तो ये बड़ी खबर नोएडा से आपको बता दें, जहां दलित प्रेरणा स्थल पर जारी रहेगा किसानों का आंदोलन। तो महामाया फ्लाईओवर के पास है दलित प्रेरणा स्थल। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किसानों की मांगों को लेकर ये बैठक होगी। किसानों ने कल 4 घंटे एक्सप्रेसवे को बंद किया था। जाम लगने से लोगों को भी भारी परेशानियां होती हैं। इस बीच अब एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे कि दूसरे दिन भी जो धरना है वो आज जारी रहेगा। तो गौतम बुद्ध नगर के किसानों का धरना आज भी जारी। दलित प्रेरणा स्थल पर डटे हुए हैं किसान और महामाया फ्लाईओवर के पास ये दलित प्रेरणा स्थल है, जहां पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आज किसानों की मांगों को लेकर बैठक होगी। संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, आपका रुख करना चाहेंगे, गौतम बुद्ध नगर के किसानों का धरना आज भी जारी है, क्या तस्वीर है, कहां पर आपकी मौजूदगी? बिल्कुल, देखिए दलित प्रेरणा स्थल में मैं मौजूद हूं और यहां दलित प्रेरणा स्थल के बाहर कल तकरीबन 4 घंटे तक एक्सप्रेसवे को जाम किया गया था। पूरा शहर जाम था। किसानों की अपनी मांगों को लेकर पिछले काफ़ी दिनों से लामबंद है। नोएडा प्राधिकरण के साथ साथ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, यमुना प्राधिकरण पर धरना दिया और पहले ऐलान कर दिया गया था कि 2 तारीख तक मांगें पूरी नहीं हुई तो दिल्ली कूच करेंगे। और दिल्ली कूच करने के लिए तमाम किसान कल निकले थे, हजारों की संख्या में। मेरे साथ किसान नेता सुखबीर खलीफा जी मौजूद हैं। किस तरीके की रणनीति अब आगे की कमेटी बनाने की बात ली गई है? बिल्कुल स्पष्ट नीति है। समाधान नहीं होगा, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर समाधान नहीं करा तो हम दिल्ली कूच करेंगे पक्का। 2-3 दिन की बात है, इन्होंने सचिव स्तर की वार्ता कराकर समाधान कराने की बात कही है, तो हम बातचीत से अलग नहीं है। अगर बातचीत में वही बहकाने वाली, बरगलाने वाली बात आई तो हम बिल्कुल नहीं मानने वाले। अब हम चाहते हैं कि अब ठोस समाधान हो। धरातल पर जो बातें हमारी तय हो चुकी हैं, बोर्ड जिन बातों को मान चुका है, कमेटी जिन बातों को कह चुकी है, सब कह रहे हैं कि किसानों को बनता है। किसान रोज हाथ तोबा कर रहे हैं कि भाई हमारा बकाया दे दो, हमारा 10% प्लॉट दे दो। बोर्ड ने भी पास कर दिया, हाँ जी आपका बनता है 10%। हमने आपको 90% का पैसा दिया है, 10% आपका बनता है। बोर्ड में पास करके शासन को भेज दिया है। तो हम ये कहते हैं कि लेने वाला हाँ भर रहा है, देने वाला हाँ भर रहा है, तीसरा कौन है जो मना कर रहा है इस बात को? 10% प्लॉट हमारा बनता है। निश्चित तौर पर हम कसम खा चुके हैं, 10 संगठन यहाँ कसम खाकर बैठे हैं कि अगर नहीं आप माने तो हम दिल्ली जाएंगे, पक्का संसद को बताएंगे कि भी हमारे साथ में इसी तरह अनीति हो रही है। कई दौर की मुलाकात आप लोगों की हो चुकी है, स्थानीय तौर पर भी एक कमेटी भी पिछले दिनों बनाई गई थी। क्या वजह लगती है जो मांगे पूरी नहीं हो पा रही हैं? कुछ चीज़ें लिखित में आती हैं। हाई पावर कमेटी बनी, हाई पावर कमेटी ने कुछ पॉजिटिव करा। उसने पाया कि यहाँ किसानों का भारी शोषण है प्लॉटों को लेकर। अतिक्रमण के नाम पर कुछ मोटे लोग, दलाल टाइप के लोग, वो किसानों का प्लॉट डकारते हैं, आपस में बांट कर खाते हैं। अब अतिक्रमण नाम की कोई चीज नहीं होगी। घरों के नाम पर अतिक्रमण दिखाकर आप जंगल की जमीन का बेनिफिट नहीं रोक सकते, जो हमने मुआवजे आप रूप में अमित जी, ये भी सवाल कीजिएगा कि सचिव स्तर पर जो बात यहाँ पर होगी, क्या समय दिया गया है, कब ये बात होगी और क्या इस बात से नतीजा निकल पाएगा? वो 1000 मीटर पर होगा, ये कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है। अच्छा, जो समय दिया गया है आप लोगों को, कितना समय दिया गया है, कब तक यहाँ बैठने के लिए कहा गया है? उन्होंने अभी जो है, कल आए थे बीच में हमारे, हम दिल्ली कूच कर रहे थे, तो उन्होंने ये बोला भी हम जो है आपकी बहुत जल्दी, इसी सप्ताह में बहुत जल्दी आपकी सचिव स्तर की वार्ता कराते हैं और आपका समाधान कराएंगे। कब तक इंतजार करेंगे आप लोग? बस ये 3-4 दिन की बात और है, बस करेंगे नहीं तो फिर हम। तो तब तक क्या यहीं पर डटे रहेंगे? हमसे दिल्ली दूर नहीं है और हम दिल्ली से दूर नहीं है पक्का। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर अड़े हुए हैं यहाँ की, बिल्कुल यहाँ पर डटे रहेंगे। मैं यहाँ की तस्वीरें भी दिखाऊं आपको। तमाम जो किसान हैं अपने ट्रैक्टर और खाने का सामान लेकर, क्योंकि सर्दी का समय है, रजाई गद्दे लेकर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ट्रैक्टर आपको दिखाई देंगे और खुले मैदान में जो गद्दे हैं उनको बिछाकर अलग अलग जगहों पर रात भर यहाँ पर किसान सोए। बुजुर्ग किसान भी हैं, महिलाएँ किसान भी हैं इसमें, और तमाम जो ट्रैक्टर हैं, तमाम जो चीज़ें हैं उनको लेकर यहाँ पर पहुँच गए और खाने पीने की तमाम जो व्यवस्था है वो दुरुस्त कर ली गई है। साफ
तौर पर किसानों का कहना है कि अगर एक सप्ताह के अंदर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो इसी तरीके से जिस तरीके के हालात कल पैदा हुए थे दिल्ली कूच करने को लेकर, उसी तरीके के हालात दोबारा से बन सकते हैं। उस बात के लिए किसान इंतजार नहीं कर रहे हैं। महिलाओं की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, देखिए महिलाएं जो हैं, महिला भी रात भर यहाँ पर रहीं। तमाम महिला आपको बैठी हुई दिखाई दे रही होंगी, लेटी हुई दिखाई दे रही होंगी। तमाम महिलाएं यहाँ पर डटी हुई हैं, जिस तरीके से तमाम किसान हैं डटे हुए हैं। पूरी तरीके से इनका साफ तौर पर कहना है कि एक सप्ताह के अंदर अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो दोबारा से संसद का घेराव करने के लिए जाएंगे। मुख्य तौर पर 3 मांगे किसानों की हैं, जिन 3 मांगों को लेकर ये यहाँ पर अड़े हुए हैं, उन्हीं 3 मांगों को लेकर तो तमाम किसान हैं वो अड़े हुए हैं। कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे। कब तक बैठोगे यहाँ पर? या तो भैया बैठेंगे, इतना हमारा आर पार का काम ना हो। हाँ, या तो बैठेंगे 64% और 10% प्लॉट और बालकन की नौकरी। सर्दी नहीं लगी? सर्दी भी तो हो रही है। हाँ लगी सर्दी, पर भैया सर्दी में भी और वैसा भी रहना पड़ेगा, इतना हमारा हक नहीं मिलेगा। भैया जो आज सर्दी क्यों आती तो हमारा हक दे दे तो हम तीसरी जगह क्यों आते हैं? उसे शर्म न सर्दी की आ रही, न मच्छर की आ रही, न भूखेन की आ रही है। उसे किसी की बीमारी, अब लेडियां बड़ी बूढ़ी हैं और जो यहाँ कोई मर गई तो जब क्या इलाज होएगा उसको? किसी के बच्चे घर पर पड़े हैं और हम यहाँ हैं तो वो बच्चे नहीं जा रहे पढ़ने के लिए बेटा हैं, ये सोचनी चाहिए। और वहाँ से और यहाँ तक आ लिए, अब कहाँ जाएंगे? हम तो अपना हक लेकर रहेंगे। बिल्कुल, देखिए महिलाएं हैं और पूरी तरीके से इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक चाहे सर्दी हो, किसी तरीके का भी मौसम हो, यहीं पर अड़े रहेंगे। बिल्कुल, अमित आर पार की लड़ाई के मूड में है और पिछली बार भी हमने देखा था जिस तरह से 3 नए कानून लेकर आई थी, कृषि कानून, उनको लेकर भी नाराजगी किसानों में देखने को मिली थी। तब भी सरकार पर दबाव बनाया गया था और देखिए मजबूरन सरकार को फिर अपने जो कदम है वो बैकफुट पर लेने पड़े थे और एक बार वही स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ते हुए। बिल्कुल, देखिए इन किसानों की अगर बात की जाए तो पिछले काफ़ी दिनों से जो संगठन है वो अलग अलग अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। यमुना प्राधिकरण पर अलग धरना, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर अलग और नोएडा पर अलग चल रहा था, लेकिन मांगे पूरी नहीं हुई तो 10 किसान संगठन एक साथ आए, एक बैनर तले संयुक्त मोर्चे का गठन किया और गौतम बुद्ध नगर के तमाम गाँवों के किसान जो अपनी मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे वो अब एकजुट हो चुके हैं। कल की तस्वीर कोई अभी भूला नहीं होगा, जिस तरीके के हालात नोएडा एक्सप्रेसवे के बनाए थे। यहाँ पर लाइफलाइन कहे जाने वाले नोएडा के एक्सप्रेसवे को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। 4 घंटे तक एक्सप्रेसवे बंद यहाँ पर रहा था और अभी भी तमाम देखिए जो किसान हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे, चाहे महिला किसान हो, पुरुष किसान हो। इनका साफ तौर पर कहना है कि दिन में जैसे दिन होगा और किसानों की जो संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। खासतौर पर जो ज्यादा बुजुर्ग किसान हैं उनको कल रात में घर जाने के लिए कह दिया गया था, लेकिन यहाँ के हालात आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तो किसानों की तरफ से अपनी तमाम व्यवस्थाएं और उन्होंने सीधे कर दिया है कि एक सप्ताह के अंदर अगर बात नहीं होती है तो वो दिल्ली कूच करेंगे। प्रशासन के सामने भी एक बड़ी चुनौती है और जिस तरह से आप लोगों का भी यहाँ पर जो किसान इकट्ठा हुए हैं, महिला किसान हो या पुरुष किसान हो, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ठंड है लेकिन हम यहाँ पर डटे रहेंगे, यहाँ से हटेंगे नहीं। सजीव स्तर की बात के बाद ही अगला जो फैसला है वो यहाँ पर लिया जाएगा। लेकिन अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन इस चुनौती को किस तरह से देख रहा है, किस तरह की व्यवस्था वहां पर उनकी तरफ से इन किसानों के लिए? बिल्कुल, देखिए इस पार्क की अगर बात की जाए तो यहाँ पर फिलहाल जो पानी है उसकी सप्लाई बाधित है, उसके अलावा जो शौचालय हैं वो पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं है। प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा ये आश्वासन जरूर दिया गया है कि किसानों की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, खास तौर पर शौचालय या पानी की सप्लाई को लेकर आज व्यवस्था कर दी जाएगी। दूसरी तरफ पार्क के अगर बाहर की बात की जाए तो ट्रैफिक पुलिस को तैनात किया गया है ताकि जो गाड़ियों की आवाजाही यहाँ पर रहेगी उसकी वजह से जाम की स्थिति ना बने और तमाम लोग अपने ऑफिस तक आराम से जा पाएँ। तो इस तरीके का पुलिस और प्रशासन की तरफ से यहाँ व्यवस्था की जा रही है। लेकिन अब क्योंकि संख्या कितनी रहती है आज दिन भर और आने वाले 7 दिनों तक जिस तरीके से यहाँ पर धरना प्रदर्शन रहेगा, किस तरीके का व्यवहार इनका रहेगा, हालांकि किसानों ने इस बात का आश्वासन जिला प्रशासन और पुलिस को जरूर दिया है कि जब तक जो समय दिया गया है, निर्धारित समय दिया गया है, तब तक ये किसी तरीके का उग्र प्रदर्शन नहीं करेंगे। क्या खबर पढ़ रहे हैं अखबार में आप? ये पढ़ रहे हैं मुआवजे की क्या क्या दिया या मैं तो अभी के दिन एक साथ। अब कब तक बैठे रहोगे? इतना 10% इतना तो बैठे रहेंगे। हमारा अभी 10% प्लॉट दिए हैं, नहीं 64%।
उसी के उसमें पड़ाव गिरे हुए बैठे हैं हम। 3 दिन हमने यमुना प्राधिकरण पर रखा, 3 दिन ग्रेटर नोएडा जरा अथॉरिटी हमें पर पूछेगा, रखा। जब प्राधिकरण अथॉरिटी के लोगों के साथ इन लोगों की कई दौर की वार्ता हुई, वहां पर बात क्यों नहीं बन पाई? क्या टेक्निकल यहाँ पर चीजें रह गई? क्योंकि जरूरत है अथॉरिटी और प्राधिकरण के लोग अगर टेक्निकल स्थिति को में जाते तो शायद जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं वो ना होती। जरा पूछिएगा सवाल। बिल्कुल देखिए, बात करते हैं इस बारे में भी। और प्राधिकरण के अधिकारियों की अगर बात की जाए तो तीनों प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ में परसों शाम को तकरीबन 3 घंटे के आसपास इन लोगों की मीटिंग चली थी। मीटिंग चलने के बाद वो मीटिंग बेनतीजा रही। बात कर लेते हैं इन लोगों से। आप बताइए कि जो प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मीटिंग होती रही है बीच बीच में, क्यों नहीं बात बन पा रही है? ये इसलिए नहीं बन पा रही जी, ये सोच रहे हैं किसान को ऐसे ही बहका दें। हमारे एक तो है 64-70 और 10% का मुद्दा जी, कोर्ट से एक साथ हुआ था। 64 बहुत लोगों को दे दिया गया है और 10% पे हर बार ऐसे ही बहकाते हैं। पहले भी कमेटी बनी थी जनवरी में, उसमें भी इन्होंने आश्वासन दिया, 3 महीने का टाइम लिया था, 9 महीने तक हमें कुछ नहीं बताया। 9 दिन धरना देने पर हमें कमेटी की रिपोर्ट पेश की इन्होंने। और उसके बाद फिर 2013 में इन्होंने वो बनाया था बिल कि भाई 4 गुना क्या लग रहा है, अधिकारी नहीं चाहते हैं यहाँ के, या क्या वजह है, क्यों उन्हीं मांग पूरी हो पा रही? ये अथॉरिटी नहीं चाहती जी। ये हमारे जो ये कार्यकर्ता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, ये अथॉरिटी से मिले हुए हैं, दोनों बढ़िया खीर खा रहे हैं बांट बांट के। ये हमारा मुद्दा नहीं होने। कब तक बैठे रहोगे? अब हमें 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है जी इन्होंने। अगर ये हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो फिर दिल्ली के लिए कूच करेंगे। बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर इनका कहना है कि जो स्थानीय अधिकारी हैं, खासतौर पर प्राधिकरण के अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर इनकी जो मांगे हैं उनको लेकर किसानों को आश्वस्त करना। कितनी मांगे पूरी हो सकती हैं, कितनी मांगे टेक्निकल वजह से नहीं हो सकती हैं, कहीं ना कहीं समझाने में फेल नजर रहे हैं जो प्राधिकरण के अधिकारी। बिल्कुल, और अब देखना होगा कि जब सचिव स्तर की ये बात होगी यहाँ पर तो क्या नतीजा निकलता है, किस तरह से समाधान होता है, या फिर ये किसान दिल्ली कूच कर ही यहाँ पर अपनी जो लड़ाई है वो जारी रखेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल है कि किसानों की समस्या का समाधान ये कब तक होगा? क्या ये नाराजगी, शासन को इस नाराजगी के आगे झुकना है? ये भी एक बड़ा सवाल। यहाँ पर इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल